नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है। इसके अलावा देश के 49 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, जो अब खत्म हो गया है। चुनाव के खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने सुग्रीव किले के श्री राजगोपुरम द्वार का अनावरण किया। उसके बाद उन्होंने वहां पहुंचे देश और दुनिया के साधु संतों को भी संबोधित किया। जी हां, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ का यह कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन चुनाव में व्यस्तता के कारण नहीं जा रहे थे। उस चुनाव खत्म होते ही वो वहां पर पहुंचे और दर्शन करने के बाद सुग्रीव द्वार का जो है श्री राम गोपुरम द्वार का उन्होंने अनावरण किया। इस मौके पर वहाँ भारी संख्या में साधु संत भी जुटे हुए थे। उन्हें संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 500 साल पहले अगर सनातनी एकता होती तो यह मंदिर कब का तैयार हो गया होता, हमें गुलामी का दंश नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने कहा कि जो काम 500 साल पहले होना था, वह काम अब 2 साल में पूरा हो गया है। वह वजह सनातनी एकता है। जी हाँ, सनातनी एकता पर उन्होंने बहुत देर तक अपने वक्तव्य रखे, भाषण दिए, बात रखी। वहाँ मौजूद जितने भी साधु संत थे, उन्होंने उनके भाषण पर जमकर तालियां बजाई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साधु संतों का भी उन्होंने अलग अलग तरह से जो है उनका मनोबल बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जो है उस तबके के लोग जो देश, राष्ट्र, समाज के विरोधी हैं, वैसे लोगों से हम सनातनियों को अलग रहना पड़ेगा, अलग होकर, एकजुट होकर उससे निपटना पड़ेगा। जी हाँ, उन्होंने कई कड़ी प्रतिक्रिया उस मंच से देश को दिया है। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि सनातनियों को एक होने की ज़रूरत है। अगर हम सनातनी एक होंगे तो हमें किसी चीज़ की देश में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात को भी वहाँ पर दोहराया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास लगातार होता रहेगा और उन्होंने सुग्रीव, रामलला, सीता, लक्ष्मण को लेकर भी उनकी कहानियों को वहाँ पर बताया। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर कहा कि ये जो सुग्रीव किला है, ये स्थल जो है वो श्री राम जी जब वनवास गए थे उस समय से ही यह स्थल जुड़ा हुआ है। श्री भरत जी ने इस स्थल को श्री राम के लिए, उनके निवास के लिए बनवाया था। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण स्थल है, इसलिए इसे यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अयोध्या को सिर्फ राज्य और देश में ही लोग नहीं जानते हैं, इस स्थल को विश्व स्तरीय स्थल बनाया जाएगा। विश्व के लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, इसके लिए कार्य चल ही रहा है। यह निर्माण कार्य जो भी है वो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रामलला मंदिर आने के लिए या सुग्रीव द्वार तक आने के लिए जो पहले के रास्ते थे वो बेहद संकीर्ण थे, लेकिन अब उस रास्ते का चौड़ीकरण कर दिया गया है। यह अयोध्या जो स्थल है ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल होगा, इसमें कोई दो शक नहीं है। चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, हम पूरी ताकत झोंक के अयोध्या के लिए काम करेंगे। अयोध्या वासियों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया, वहाँ मौजूद साधु संतों का उन्होंने मनोबल बढ़ाया। इसके अलावा वहाँ पर जो भी साधु संत, बड़े साधु संत मौजूद थे, उन्होंने भी वहाँ पर वक्तव्य रखे, अपने भाषण दिए, जिसे योगी आदित्यनाथ ने सुना। और योगी आदित्यनाथ वहाँ मौजूद कई बड़े साधु संतों से भी मिले, उनसे बातचीत करी, उनसे राय मशवरा करा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर निर्माण कार्य में जो लोग जुटे हुए हैं, वहाँ के लोगों से भी उन्होंने बातचीत की, क्या समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या होना चाहिए, उसके निदान को भी लेकर उन्होंने बातचीत करी। यानी आप सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ बेहद
राम मंदिर निर्माण को लेकर एक्टिव हैं, अयोध्या के विकास को लेकर एक्टिव हैं, लेकिन चुनाव में व्यस्तता के कारण वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। योगी आदित्यनाथ वहाँ जो उनका बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था, वो लग रहा था वो अब बेहद रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार में वो बहुत ज़्यादा थके हुए नजर आ रहे थे। रामलला मंदिर में दर्शन करते ही उनकी थकान लग रही थी पूरी तरह से दूर हो गई है। जी हाँ, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय श्री राम।